केजरीवाल सरकार में तो सब करप्शन में ही है, कोई है लीडर है? केजरीवाल इतना दूध का धुला है तो क्यों नहीं जाता है? सम्मान अगर जो भेजता तो जाके आए ना, वो ईमानदार है। सतेंद्र गए, मनीष गए और संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और 200 इसको भी जेल में, 200 इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है। केजरीवाल सरकार में तो सब करप्शन में ही है, कोई है लीडर है? फेस वैल्यू नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो कोई तो होता कि उसके सामने कोई लीडरशिप दिखाता। अगर बीजेपी के पास है मोदी, बाकी लोगों के पास क्या? तभी तो इतने सारे गठबंधन मिला के इंडिया बनाए। अब कहाँ गया इंडिया? कि दिल्ली तो चल नहीं रही इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, या उसी लोकपाल को बुला बैठे और भ्रष्टाचार खत्म करने या राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से याद मिला बैठे। अब बताएं इनका लोकपाल कहाँ है? केजरीवाल इतना दूध का धुला है तो क्यों नहीं जाता है? सम्मान अगर जो भेजता तो जाके आए ना, वो ईमानदार है ना। ईमानदार होता तो जाता। वो चोर एक नंबर का भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। सतेंद्र गए, मनीष गए और संजय भी घसीट गए। अब केजरीवाल की बारी है और 200 इसको भी जेल में, 200 इसको भी जेल में। कह रही दिल्ली की जनता सारी है। बहुत जल्द जाने वाले हैं। 5,000 रुपए की शर्त और अभी ले लीजिए हमसे। 5,000 की शर्त लगाए। बड़ा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना। देखिए सुनिए इन्होंने क्या किया है। डेमो के लिए, ऐड के लिए कुछ स्कूल के गेटों को चमका दिया, कुछ स्कूल को थोड़ा बहुत चमका दिया और अब पूरा प्रचार तंत्र करते हैं। सुनिए ये शर्त लगाए मंडावली में। भाई साहब अभी कुछ समय पहले मैं गुजर रहा था, हमें टॉयलेट लगी। अब चूंकि भाई टॉयलेट लगी तो कहीं ना कहीं करना है। अब चूंकि मैं एक भाई जिम्मेदार नागरिक, हमारा अधिकार है, तो मैं क्या किया है कि वहाँ भी मंडावली में एक स्कूल था, मैं अंदर चला गया। कुछ फिजिकल पर्सनालिटी अपनी है, थोड़ा लोग भाई, हर आदमी भाई थोड़ा सा देखता है, ठीक ठाक आदमी है, किसी ने टोका नहीं हमको। मैं अंदर गया तो मैंने लड़कों से पूछा है बताइए कि यहाँ पे बाथरूम किधर है? बोला फर्स्ट फ्लोर पे है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो पूरे बाथरूम में ताला बंद था। मैंने बच्चों से पूछा तुम लोग टॉयलेट कहाँ जाते हो? तो बोले सर ऐसा है कि यहाँ पे ताला बंद रहता है और सुबह तो हम लैट्रिन करके आते हैं और टॉयलेट हम जो है वहाँ बाउंड्री वाल पे जाकर के वहाँ बाउंड्री कर लेते हैं। अयोध्या के बाद काशी में गजब का खेल हुआ है। हिंदू अपनी बहुत बड़ी जीत मान रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मस्जिद पर फैसला आया है, जो वहाँ की कोर्ट ने कहा है, हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। बात अब सिंपल है। मथुरा में हिंदू क्या देखता है? देखिए आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मैं तो काशी हो, मथुरा हो या और कहते हैं हमारे जी 40,000 मंदिर तोड़े हुए हैं। मैं तो हर जगह यही देखता हूँ कि अगर गंगा जमुनी तहजीब है इस देश में, धार्मिक भाईचारा है हिंदुओं और मुस्लिम भाइयों के बीच में, तो वो क्यों नहीं स्वेच्छा से, और अपनी हार मान के बिल्कुल नहीं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से हमारी जो छीनी हुई, जो उनके जो आक्रमणकारी थे, मुगल थे, उन्होंने जो हमारे मंदिर तोड़ के अपने पूजा स्थल बनाए, तो उन्हें खुशी से देना चाहिए। सांच को आँच किया, वहाँ पे हमारे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है तो सबूत मिलेगा। जैसे जब राम जन्मभूमि का केस चल रहा था तो उस समय भी तमाम लोगों ने बोला कोई सबूत नहीं है और सारे सबूत मिले वहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि तमाम बड़े बड़े जो है वो रामद्रोहियों ने कहा और बड़े बड़े वकीलों ने कहा कि राम जी काल्पनिक हैं, और वही हमारे परम पूज्य राम भद्राचार्य जी ने साबित कर दिया कि राम जी हैं और राम जी रहेंगे और राम जी थे और राम जी से ही सब कुछ है। अब जैसे मान लीजिए अभी आप देखे होंगे कि अयोध्या में जब राम मंदिर, अभी जो नया, मतलब पहले हमारे भगवान टेंट में थे राम जी, अब जब भव्य मंदिर बना है तो उससे पहले अयोध्या में दर्शन करने की जो तादाद थी और इस समय जो तादाद है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं भी अयोध्या गया था भाई साहब, जिला छोड़िए कोई स्टेट का कोना नहीं बचा और उस स्टेट का जिला नहीं बचा जहाँ से लोगों ने ना मिला हो। केरल से लेके कर्नाटक से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहाँ से लोग मिले। तो कहने का मतलब है कि अब जो है ना लोगों के अंदर अब सनातनी धीरे धीरे जग रहा है।